वंदे मातरम दोस्तों। स्वरक्ष कला का उद्देश्य स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम आपके लिए सेल्फ डिफेंस सीरीज 16 लेके आए हैं। इससे पहले की 15 सीरीज आप देख के कंप्लीट कर लो, जिससे इसे समझने में काफ़ी आसानी होगी। हम बात करने वाले हैं आज हैमर फिस्ट और हैक के बारे में। हैक दो तरीके से मारा जाता है, एक सामने से एंड एक बैक। तो मैं आज बात करूंगा दोनों हैक के लिए, और हैमर फिस्ट को भी आपको बताऊंगा। ये तीनों टेक्निक एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं, जिससे क्या है कि आपको सही से समझ आ जाएगा। इसलिए मैं एक ही वीडियो में आज तीनों टेक्निक खत्म करने वाला हूं और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये कौन कौन से एरिया पे आप इसको हिट कर सकते हो। तो हम जो हैक मोस्टली हम हैक और हैमर फिस्ट को टारगेट करते हैं गर्दन से ऊपर के एरिया को, यानी कि पूरा सिर। हम बॉडी पे हैक और हैमर फिस्ट नहीं मार सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा ही हैंड डैमेज हो जाएगा। और इसको मारते कैसे हैं और टारगेट कैसे करते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले हम हैमर फिस्ट की बात करें तो हैमर फिस्ट एक हथौड़े की तरह मारने वाली टेक्निक होती है। मान लीजिए मेरे हाथ में हथौड़ा है और मैं उसको इस तरीके से मार रहा हूँ। ये तो आपने देखा होगा कि जब भी आप वॉल पे कोई कील वगैरह ठोकते हैं तो आप हथौड़े को इस तरीके से ही यूज करते हैं, हैमर को। इसलिए इसको हैमर फिस्ट कहा गया है। फिस्ट यानी हम इस तरीके से टारगेट करेंगे फेस। तो मैं चाहूं तो इसकी जो नाक का एरिया है यहाँ पे मार सकता हूं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा मोस्टली जॉ लाइन, क्योंकि जॉ लाइन का जो जॉइंट होता है वो मूवेबल होता है। और जब यहाँ पे अटैक होता है तो ये एरिया यहाँ से डिसलोकेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि माइंड हमारा कुछ मिनट के लिए काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें एक वाइब्रेशन होता है बहुत तेजी से। क्योंकि फ्लूइड होता है उसके अंदर, फ्लूइड ही होता है ना, तो उसके अंदर फ्लूइड की वजह से क्या है ना, एक वाइब्रेशन होता है और माइंड कुछ टाइम के लिए वर्क नहीं करता है। तो हमें लगता है कि हम अनकॉन्शियस हो गए हैं और वो नॉकआउट की कंडीशन बनती है। इसलिए जॉ लाइन ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो जॉ लाइन पे जब मैं हैमर फिस्ट अटैक करूंगा तो ये एरिया आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक का, ये एरिया जॉ लाइन के इस पोर्शन पे हिट होना चाहिए इस तरीके से। दूसरा, आप इसको नोज के इस एरिया पे मार सकते हो, टेम्पल पे भी मार सकते हो, लेकिन यहाँ आपके डैमेज होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर आप यहाँ पे इससे मारते हो तो आपको भी थोड़ी लगने की मतलब चांसेस हैं कि लग सकती है, अगर आपने कंडीशनिंग प्रॉपर नहीं की है। अगर आपके हाथ प्रॉपर कंडीशनिंग के द्वारा तैयार किए गए हैं तो फिर आप बॉडी के किसी भी पार्ट पे मारो, आपको उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। लेकिन मैं लड़कियों के लिए बोलना चाहता हूँ कि वो मोस्टली टारगेट करें यही एरिया और ये एरिया, इससे ऊपर ना मारें, क्योंकि इससे ऊपर फिर क्या होगा कि उनको डैमेज ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनके हाथ कम हार्ड रहते हैं मोस्टली लड़कियों के। कुछ जो स्पोर्ट्स में होती हैं उनके हार्ड होते हैं काफ़ी। तो फिर हम देखेंगे कि मान लीजिए हैमर फिस्ट के लिए मैंने ये टारगेट एरिया मतलब लिया है और इसको मैं ये मान रहा हूँ कि ये टारगेट है। तो तरीका वही है कि मैं यहाँ से इसको रोक रहा हूँ। अगर ये अटैक करने की कोशिश कर रहा है मेरे सामने और मैं हैमर फिस्ट के लिए इसको रोक रहा हूँ, लेकिन ये क्या है सामने आ रहा है, तो मैं हैमर फिस्ट यूज करूंगा एक रीच के थ्रू। जब मुझे लग रहा है कि रीच है यहाँ पे, तो मैं हैमर फिस्ट यहाँ से इसके फेस पे इस तरीके से ये एरिया टारगेट करूंगा, जिससे कि प्रॉपर पड़े। तो मैं पैड पे आपको दिखा देता हूँ कि आपको बॉडी के वेट को कैसे ट्रांसफर करना होता है जब आप हैमर फिस्ट को अच्छे से यूज करें। तो बॉडी वेट के लिए आप देख लो एक बार। जैसे मान लो मेरे सामने ये टारगेट है, मुझे दिख रहा है, तो मैं अपने बॉडी वेट को आगे की तरफ ट्रांसफर करूंगा और पूरे पावर से नीचे की तरफ हाथ को इस तरीके से डाउन करूंगा, जैसे मैंने हैमर ठोका है या किसी को हंटर मारा है। इस तरीके से हमें अपने हाथ को झटकना है, बस इस पोर्शन को टाइट कर लेना है। और मैंने इसको टारगेट किया, मैंने देखा कि ये है इसका फेस, यानी इसकी जॉ लाइन को मैं ये समझ रहा हूँ, माना कि मतलब मैथ्स वाला काम है। और मैं यहाँ पे हैमर फिस्ट यूज करूंगा लाइक ये, ठीक है। जब ये हैमर फिस्ट पूरी पावर के साथ नीचे की तरफ डाउन होगा, यानी कि इसके फेस के इस एरिया पे पड़ेगा, तो ये किसी भी पंच से ज्यादा पावरफुल मैं इसको मानता हूं, क्योंकि इसके लिए ज्यादा टेक्निक की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि किस एरिया को कहां से टारगेट करना है। अब आपने ये समझ लिया कि मैंने हैमर फिस्ट के लिए वेट को ट्रांसफर किया अपने इस साइड। जब मैं यहां से इसको ट्रांसफर कर रहा हूं तो मेरा हाथ आप देखो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये, यानी हाथ मेरा यहाँ है। तो मैं यहां से दूसरे अटैक के लिए तैयार हो रहा हूं। वो दूसरा अटैक क्या है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। दूसरा अटैक है रेयर हैक, यानी कि हम उसको रिवर्स हैक कैसे मारेंगे। रिवर्स हैक यानी जब मैंने देखा कि मैं इसके इस पोर्शन पे मैंने इसको हैमर फिस्ट हिट किया है, तो इसका फेस इस मूवमेंट में जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ से हिट होने के बाद
ये इस मूवमेंट में जाएगा तो मेरे पास दिख रहा है इसकी गर्दन सामने से। और अगर गर्दन भी नहीं दिख रही है, मान लीजिए कि इसको हैक पड़ा ही नहीं या बाई चांस ये हैक निकल गया है यहाँ से, तब भी हम अपने अटैक को दोबारा से तैयार करेंगे रियर हैक के लिए। मैंने यहाँ से अटैक लिया एंड यहाँ से रिवर्स मारूंगा मैं दोबारा से, जो कि इसकी गर्दन पे अटैक होगा, उसको बोलते हैं इसी डायरेक्शन से बैक हैक यानी कि रिवर्स हैक। तो मैंने अटैक लिया फर्स्ट, मैंने इस पे हिट एंड हिट, ठीक है, इसको रिवर्स तरीके से मारा तो हिट एंड हिट। ये दो तरीके से आप अटैक को अपने को कंफर्टेबल बना सकते हो। और इसमें से अगर एक अटैक खाली जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दूसरे के लिए तैयार हो। तो बॉडी वेट एक बार देख लो, मैंने आगे की तरफ बॉडी वेट ट्रांसफर एंड यहाँ से हैक को, यहाँ से राइजिंग हैक रहेगा, इसको आप रियर हैक या रिवर्स हैक कुछ भी कह सकते हो। ये गर्दन के बिल्कुल इस एरिया को टारगेट करेगा या फ्रंटल को, क्योंकि यहाँ से मैं इसको इस तरीके से मारूंगा। ये जॉ लाइन, ये पूरी गर्दन, ये कान पे, ये कहीं भी पड़ सकता है। इसके लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये यहाँ पड़ेगा कि यहाँ पड़ेगा। बस हाथ का ये ख्याल रखना है कि ये शोल्डर पे ना पड़े, क्योंकि शोल्डर पे पड़ने पे उसको डैमेज नहीं होगा, आपको ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इतना सा बस ध्यान रखना है। तो मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको कि हिट, नीचे एंड बैक, एंड ये आपके पास एरिया खाली है, आप यहाँ से निकल सकते हो। ये दो तरीके हैं मारने के, ठीक है। तो हिट, हैमर फिस्ट एंड रिवर्स हैक, एंड यहाँ से आप निकल सकते हो, या यहाँ से आप एक फ्रंटल हैक ले सकते हो, जो कि इसके इस पोर्शन पे पड़ेगा, गर्दन पे, ठीक है। उससे हम इसको टारगेट करेंगे, यानी इस एरिया को, बिल्कुल जो गर्दन के इस हिस्से पे मारा जाता है। ये इस तरीके से कराटे में लोग इसको खोल के ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, पावर जनरेट करने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को पूरा बता रहा हूं कि आप पूरी पावर से इसको इस तरीके से यूज करो। बिल्कुल ये हैमर फिस्ट की तरह ही है, बस हैमर फिस्ट नीचे से ऊपर की तरफ आता है डायगोनल में, और ये जाता है हॉरिजॉन्टल में। ये हॉरिजॉन्टल पड़ेगा बिल्कुल, हिट एंड रिवर्स। ये सारी टेक्निक आपको समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से करनी है। मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा दिए बिल्कुल एक तरीके से। और इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम लग रही है, आपकी रिस्ट में कोई डैमेज हो रहा है, तो इसके लिए आप नकल्स पुशअप्स जरूर लगाएं। और बहुत जल्दी हम नकल्स कंडीशनिंग के लिए एक वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको नकल्स को कैसे पावरफुल करना है कि आप उसे दीवार पे भी मारोगे तो आपको हिट नहीं होगा ज़्यादा। तो एक नई सीरीज के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय।